श्रावण मास की सभी भक्तजनों को शुभकामना। शिव जी हमेशा से हमारे प्रिय रहे हैं। शिव जी की पूजा 3 रूप में होती है। पहला शिवलिंग, दूसरा शंकर रूप और तीसरा रुद्र रूप। शिव जी की पूजा खासकर सोमवार, चतुर्दशी और शिवरात्रि पर होती है। श्रावण का मास उनका पवित्र मास माना जाता है। पुराणों के आधार पर शिव पूजन का महात्म्य बहुत बड़ा है। श्रावण मास आते ही हम शिवमय बन जाते हैं। शिवालयों में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। आप लोग भी श्रावण में शिव जी को रिझाने के लिए यथासंभव सारे प्रयास करते हैं, है ना? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सब कुछ फ्री में देने जा रहा हूँ जिसके लिए लोग काफ़ी पैसा दान दक्षिणा में देते हैं। लेकिन शिव पूजन पूरे विधि विधान से कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर पूरे श्रावण माह में एक बार भी अगर आपने इस विधि विधान से पूजन कर लिया तो आपके सारे बिगड़े काम शिव जी बना देंगे। शिव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो सबसे पहले आगे की स्लाइड में जो पूजन सामग्री है वो सब सामग्री को एकत्रित कर लेना है और आप ये पूजन अपने घर में या शिवालय दोनों में से कोई भी जगह पर कर सकते हैं। इस पूजन में शिव रुद्राभिषेक भी होगा, तो मेरी प्रार्थना है कि पूरा समय लेकर ही पूजा प्रारंभ करें। अपने कल्याण के लिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के निमित्त निष्काम भाव से यजन करना चाहिए। इसका अनंत फल है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का निर्देश हुआ है। जिनको आर्थिक समस्या है, जिनको बच्चे नहीं हो या मृत बच्चे जन्म लेते हैं, धन की सदंतर कमी रहती है, कोई रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, मन को शांति नहीं मिल, अगर विवाह संपन्न होने में कठिनाई आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही, ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, अगर संतान की बुद्धि में विकास नहीं हो रहा, जड़ता आ गई हो इत्यादि, ऐसे में यह शिव पूजन और रुद्राभिषेक अवश्य करके देखिए, जरूर लाभ होगा। और हाँ, अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दें और पूजन में साथ बैठाएं। हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार का एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म से जुड़ी, ज्ञान से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना आपका काम है। सबसे पहले देख लेते हैं पूजन सामग्री। आप वीडियो को पॉज करके स्लाइड में दी हुई सब पूजन सामग्री को लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और बाजार से एकत्रित कर लें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें। देखिए, कोई भी पूजा अनुष्ठान हो, सबसे ज़रूरी है भाव। भाव ही सब कुछ है। भाव से की हुई पूजा, जप, तप, साधना शीघ्र फलप्रदा है। सबके लिए संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहाँ मंत्रों का उच्चारण करता जाऊँगा और निर्देशित क्रियाएँ करते जाएँ। इस बार की ये पूजा आपके अब तक के जीवन काल की सर्वश्रेष्ठ शिव पूजा होगी, वो भी शास्त्रों द्वारा निर्देशित संपूर्ण विधि विधान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास में पवित्र शिव पूजन। वैसे तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि बस एक पुष्प, एक बेलपत्र और एक लोटा जल की धार से ही रिझ जाते हैं, पर हम उन्हें और ज़्यादा प्रसन्न करने हेतु विधि विधान से जितना हो सके उनके लिए हमेशा ज़्यादा ही करना चाहते हैं। वो है ही इतने प्यारे। एक पुष्पम, एक बिलीपत्रम, एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार। तो चलिए अब शिव पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण। जब मैं मंत्र बोलता हूँ तब पूजन आदि सामग्रियों पर जल छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा सः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। उसके बाद पवित्री धारण। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः स्वप्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुने तच्छकेयम्। अब 3 बार जल ग्रहण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब प्राणायाम करें। प्राणायाम से पहले आप गायत्री मंत्र बोल लें एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अक्षतों के ऊपर धृत दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। हाथ धो लें तथा गंध पुष्प अक्षत दीपक की पूजा करें। अब अधिकार प्राप्ति अर्थ प्रायश्चित संकल्प ले। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुश तथा द्रव्य लेकर मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ वो सुने। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य। अपना गोत्र का नाम लो, अपना खुद का नाम लो। क्रियमाण रुद्राभिषेक कर्मणि अधिकार प्राप्त्यर्थ कायकी, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक चतुर्विध पाप समनार्थ शरीर शुद्ध्यर्थ गोनिष्क द्रव्यम। फिर से एक बार गोत्र बोले। शर्मणे आचार्याय भवते संप्रददे। ये कहकर एक पात्र में ये जल छोड़ दें।
अब सामने प्रत्यक्ष गौ की भावना करें और प्रार्थना करें। गवामंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च अनेन गोदानेन पापापः महाविष्णुः प्रियतां न मम। अब एक पात्र में 2 सुपारी को अक्षतों के ऊपर रखना है। एक सुपारी गणेश का प्रतीक और एक सुपारी पर मौली लपेट ले जो गौरी का प्रतीक होगा, और हाथ में पुष्प और अक्षर लेकर निम्न जो मैं बोल रहा हूँ स्वस्ति वचन वो सुने। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्चा मरुतः पृश्चिन्मातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः शूरश्चक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां शस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिनो शरदो अग्नेऽन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमद्याभिरिसतायुर्गन्तोः अदितिर्घोदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वदेवा अदितिः पंच अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेदि यतो यतः समिहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहं जाने गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सत्यश्वकः सुभद्रिकां कां बिलवासिनीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरंदाराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब संकल्प लेना है। हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, पुष्प और कुशा रखें और मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ वो सुने। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सत् अद्य तस्य विष्णुराज्ञया जगत् सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतं मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे। अपने क्षेत्र का नाम ले, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी हो। बोधावतारे अपना नाम बोले। नाम संवत्सरे ऋतु का नाम ले, मास का नाम ले, पक्ष का नाम ले, तिथि का नाम ले और फिर से एक बार अपना गोत्र और अपना नाम ले। फिर गुप्तोहम ममात्म सर्वारिष्ट निरसन पूर्वक सर्व पाप क्षयार्थ मनसेप्सित फल प्राप्ति पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्ध्यर्थ श्री शांब सदाशिव प्रीत्यर्थ लिंगोपरि यथोपचारे श्री शांब सदाशिव पूजन पूर्वकम जलधारया लघु रुद्रेण रुद्राभिषेकम ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये। अब सबसे पहले श्री गणेश अंबिका का पूजन करेंगे। भगवान गणेश का आवाहन। हाथ में थोड़े अक्षत ले लें। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं गुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिं गुं हवामहे वशो मम आहं जाने गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अपने हाथ में जो अक्षत है वो गणेश जी के ऊपर फिर से अक्षत ले लें हाथ में और गणेश जी की दाहिनी और भगवती गौरी का आवाहन करें। भगवती गौरी का आवाहन। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कंचन ससत्यश्चकः सुभद्रिकां कां बिलवासिनीं। ओम गौर्ये नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च और अक्षत गौरी के ऊपर चढ़ा दें।
अब गौरी गणेश में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणाः क्षरन्तु, अस्ये देवत्वमर्चायै मामहेति च कंचनः। गणेश अंबिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। गौरी गणेश पर अक्षत और फूल चढ़ा दें। अब आसन देंगे। विचित्र रत्न खंचितम दिव्यास्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु गृहे स्वसुरपूजितम। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। आसनम समर्पयामि। आसन के लिए अक्षत चढ़ा दें। अब पाद्य। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः पादयोपाद्यम समर्पयामि। ऐसा कहकर एक आचमनी पाद्य जल समर्पित करें। अर्घ्य। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः हस्तेयोर्घ्य समर्पयामि बोलकर गणेश जी और गौरी को अर्घ्य दें। फिर आचमन। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर आचमनी से जल समर्पित करें। अब स्नान। मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब पंचामृत स्नान। पंचामृतम मयानितम पयोदधि द्रुतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि बोलकर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्धोदक स्नान। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि कहकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। और वस्त्रों में आप जो मौली लाए हैं वो मौली लपेटकर वस्त्र के रूप में अर्पित करें। शीतल वातोष्ण संत्राणाम लज्जाया रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि। ऐसा कहकर वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऐसा कहकर आचमनीय जल 1 चम्मच जल चढ़ाएं। उसके बाद यज्ञोपवीत। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ऐसा बोलकर यज्ञोपवीत समर्पित करें और आचमनीयम जल समर्पयामि बोलकर आचमन के लिए जल समर्पित करें। अब उपवस्त्र। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः उपवस्त्रम समर्पयामि बोलकर उपवस्त्र चढ़ाएं और फिर से आचमनीयम जल समर्पयामि कहकर आचमनीय जल समर्पित करें। उसके बाद चंदन। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ऐसा बोलकर चंदन चढ़ाए। उसके बाद अक्षत। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः अक्षतान समर्पयामि। ऐसा कहकर गणेश जी और गौरी पर अक्षत चढ़ाएं। पुष्पमाला। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः पुष्पमालां समर्पयामि बोलकर पुष्पमाला समर्पित करें। फिर दुर्वा ले लें। दुर्वांकुरु। दुर्वांकुरान् सुहरितान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि बोलकर गणेश जी पर दुर्वांकुर चढ़ाएं। उसके बाद सिंदूर। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि कहकर गौरी पर सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद अबिल। नाना परिमलैर्द्रव्ये निर्मितं चूर्णमुत्तमम् अबीरनामकं च गंधम चारु प्रगृह्यताम्। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि कहकर अबिल चढ़ाए। अब धूप। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः धूपमाद्रापयामि। ऐसा कहकर धूप अर्पण करें। फिर दीपक जला लें। साज्यं च वर्ति संयुक्तं बहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः दीपम दर्शयामि हस्त प्रक्षालनम। दीप दिखाएं और फिर अपने हाथ धो लें। उसके बाद जो नैवेद्य बना है वो ले लें। नैवेद्य को सामने रखकर उसमें दुर्वा पुष्प आदि डालकर निम्न मंत्र से निवेदित करें।
शर्करा खण्डखाद्यानि दधिक्षीरधृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर नैवेद्य अर्पण करें और आचमनीय जल अर्पित करें। ऋतुफल ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफल समर्पयामि। ऐसा बोलकर ऋतुफल अर्पण करें। करोदर्तन ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। करोदर्तनकं चंदनम समर्पयामि। दोनों हाथों की अनामिका उंगली और अंगूठे से गौरी गणेश पर चंदन की छिड़कें लगाएं। छिड़क दें, थोड़ा सा चंदन छिड़क दें। और तांबूल पुंगिफलम महद्दिव्यम नागवली दलैर्युक्तम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम एलालवंग पुंगिफलम सहितम तांबूलम समर्पयामि। इलायची लौंग सुपारी के साथ तांबूल अर्पित करें। उसके बाद दक्षिणा हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोः अनन्तपुण्यफलमुद्दमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृतायाः पूजायाः सद्गुणयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणा समर्पित करें। उसके बाद आरती कदली गर्भशंभुतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। कर्पूर की आरती करें। आरती के बाद जल गिरा दें। पुष्पांजलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दतो गुरुहाण परमेश्वर। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि अर्पित करें। अब प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब ताम्रपत्र में जल, चंदन, अक्षत, फल, पुष्प, दुर्वा और दक्षिणा रखकर दोनों घुटनों को जमीन पर लगा दें और दोनों हाथ से अर्घ्य पात्र को सिर तक ले जाएं तथा निम्न मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाएं और गणेश जी को अर्पित करें। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधु पाणमातुराग्रज प्रभु वरदस्त्वं वरम देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदम् अनेन सफलार्धेन वरदो अस्तु सदा मम। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषार्घ्य समर्पयामि। इसके बाद प्रार्थना करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीशाय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। साष्टांग नमस्कार करें। अब समर्पण गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियतां न मम। ऐसा कहकर समस्त पूजन वर्ग भगवान को समर्पित कर दें तथा पुनः नमस्कार करें। अब आता है पार्षदों का पूजन। गणेशाम्बिका पूजन के अनंतर भगवान शंकर के विशिष्ट अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उनके पूजन से पूर्व उनके परिकर परिच्छद एवं पार्षदों का भी पूजन किया जाता है। संक्षेप में उनकी पूजा और प्रार्थना के मंत्र भी मैं बोल रहा हूँ। जल, गंधाक्षत, पुष्प तथा बिल्वपत्र आदि से निम्न मंत्र जो मैं बोलता जाऊँ उस हिसाब से बोलकर नंदीश्वर आदि का पूजन करें। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्प बिल्वपत्राणि समर्पयामि। जब मैं समर्पयामि बोलूँ तब ये सब कुछ चढ़ा दें। सबसे पहले नंदीश्वर पूजन। ओम आयम गौः पृष्ठनिरक्रमीत सदन मातरम पुरः पीतरम च प्रयत्स्वः। अब प्रार्थना करेंगे। ओम प्रेतुवाजी कनिक्रदन्नान दस्त्राशभः पत्वा भरनग्निं पुरीष्यम् आपाद्यायुषः पुरा वृषाग्निं वृषणं भरनपां गर्भं समुद्रियम् अग्न आयाहि वीतये। अब वीरभद्र पूजन। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजन्त्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवां सस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पूजन करके अब प्रार्थना करें। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रराति शुभग भद्रो अध्वरः भद्रा उत्प्रशस्तयः।
अब कार्तिकेय की पूजन। ओम यद क्रंदः प्रथमं जायमान उद्यन समुद्रादुत्वा पुरुषात् श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्यम ही जातम ते अर्वण। पूजन करके प्रार्थना करेंगे। ओम यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव तन इंद्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाः शर्म यच्छतु। अब कुबेर पूजन। ओम कुविदंग यवमन्तो यवम चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय इहे हैषां कृणु हि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्तिं यजन्ति। पूजन करके प्रार्थना। ओम वयं सोमव्रते तव मनस्तनुषु बिभ्रतः प्रजावन्तः शचेमहि। अब कीर्तिमुख पूजन। ओम अस्वे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा सुसाय स्वाहा शं सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुच्चाय स्वाहा दिवापतयते स्वाहा। पूजन करके प्रार्थना करें। ओम ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेंगानि च मे अस्थिनि च मे परोषि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब सर्प पूजन। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष ये दिवि तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। अब शिव पूजन। पार्षदों की पूजा के बाद हाथ में बिल्व पत्र और अक्षत लेकर भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान। ओम नमस्ते रुद्रमन्वय उतोत ईशवे नमः बाहोभ्यामुतते नमः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रक्तकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रशनं पद्माशिनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्यार्थकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ध्यान करके शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। और अब शिव का आवाहन करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् आगच्छ भगवन् देवस्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्ये अहं तावत् त्वं सन्निधौ भवः। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। एक पुष्प चढ़ा दें। वाहन के बाद शिव को आसन देंगे। ओम या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसन्ताभिचाक्षिः अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्य आसनं प्रतिगृह्यतां। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। आसन के लिए बिल्वपत्र चढ़ाएं। पाद्य। ओम यामिषु गिरिसन्त हस्ते बिभर्ष्यत्वे शिवां गिरित्रतां कुरु माहेशिः पुरुषं जगत् गन्धोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दन्तं मे प्रतिगृह्यतां। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। जल चढ़ा दें। अब अर्घ्य देंगे। ओम शिवेन वचसा त्वा गिरिशा च वदामसि यथा नः सर्वमि जगद्दयक्ष्मः सुमना असत् गन्धपुष्पाक्षरतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाण भगवन् शम्भो प्रसन्नो वरदो भव। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। चंदन पुष्प अक्षत युक्त अर्घ्य समर्पण करें। अब आचमन। ओम अद्य वोचदद्दिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक् अहिंश्च सर्वाजम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्योद्धाराचिः पराशुव कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। श्री भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। आचमनीयम जल समर्पयामि। कर्पूर से सुवासित शीतल जल चढ़ाएं।
अब स्नान कराएंगे। ओम असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः ये चैनम रुद्र अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रसो वैशाम एमहे मंदाकिन्यास्तु यत् वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नान के लिए 1 चम्मच जल चढ़ाएं और फिर उसके बाद आचमन के लिए जल चढ़ाएं। अब दूध से स्नान कराएंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधि सुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो दाह पयस्वतिः प्रदिशः शान्तु मह्यं कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। पयस्नानः समर्पयामि। पयः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दूध से स्नान कराएं, उसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। अब दधि स्नान यानी दही से स्नान कराएंगे। ओम दधि क्रामणो अकारिशं जिष्णुरस्वस्य वाजिनः सुरभि नो मुखा करत् प्रणयायुषि तारिषत् पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। श्री भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जल समर्पयामि। दही से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा आचमन के लिए जल समर्पित करें। अब द्रुत स्नान घी से। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्री घृतं वश्य धाम अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यं नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। घी से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं और पुनः आचमन के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद मधु से स्नान करेंगे। ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माद्वीर्णः सन्त्वोषधिः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं द्रजः मधुध्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुराम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधु से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा आचमन के लिए जल समर्पित करें। अब शर्करा स्नान। 1 गिलास में पानी ले लें, थोड़ी शक्कर भिगो के उसमें हिला लें और शक्कर वाला पानी ले लें। ओम अपां रसमुद्वयसः सूर्ये सन्त समाहितम् अपां रसस्य यो रसत्वं गृह्णाम्युत्तममुपयाम गृहीतोषीन्द्राय त्वां जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। इक्षुसार समुद्भुतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शर्करा से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा आचमन के लिए जल चढ़ाएं। अब पंचामृत स्नान। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचद्याशो देशे भवत्सिरत् पयो दधि धृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा आचमन के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद गंधोदक स्नान।
केसर को चंदन से घिसकर पीला द्रव्य बना ले और इस गंधोदक से स्नान कराएं। ओम हम शुनाते हम शुः प्रोच्यतां पुरुषा परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः मलयाचल शंभुत चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदक स्नानं कुमकुमाक्तं नु गृह्यतां भगवते श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। गंधोदक से स्नान कराकर आचमन के लिए जल चढ़ाएं। अब शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त अश्विनाः श्वेत श्वेताक्षो वरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्यः शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यतां भगवते श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं, तदंतर आचमनीय जल चढ़ाएं। अब महाभिषेक स्नान कराएंगे। जल की धारा सतत चालू रखें, कंटिन्यू चालू रखें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिसन्ताभिः चाकसिः यामिषुं गिरिसन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिषिः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मः शुमनाम् असत् अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक् अहिंश्च सर्वा झम्बयन् सर्वाश्च यातुधान्यो धरात्रिः पराशुव असोऽस्यस्ताम्रो अरुण उत्बभ्रो सुमङ्गलः ये चैनः रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशां हे ईमहे अशो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृश्रनदृश्रनुद्रहार्यः सदृष्टो मृयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽङ्करं नमः प्रमुश्च धन्वन्नस्त्वमुभयोरातर्भ्योर्जां याश्च ते हस्त ईशवः पराता भगवोऽप विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवामुत अनेशन्नस्य या ईशव आबुरस्य श्रियं आबुरस्य निसन्दिः या ते हेतिर्मिडूष्टं हस्ते बभूवते धनुः तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज परिते धन्वन्नो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः अथो ये ईशुदिस्तवारे अश्मनि देहि तम् अवत्यधनुष्ट्रं सहस्राक्षशते सुदे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाया नातताय तृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वदेः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्व रुद्ररिरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषे मानो घोषु मानो अश्वेषु मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। अब आचमन। भगवते श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। महाभिषेक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल चढ़ाएं। अब वस्त्र। ओम अश्वो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृश्रनुद्धार्यः सदृष्टो मृयाति नः शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रं धृत्वा शान्तिं प्रयच्छ मे।
भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाएं तथा आचमन के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएं। ओम नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुसे अथो ये अस्य सत्वानुहं तेभ्यो अंकरं नमः। नवभिस्तन्तुर्भियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवितं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा आचमन के लिए जल चढ़ाएं। अब उपवस्त्र। ओम सुजातो ज्योतिषा सह वरुथमा सदत्स्वः वाशो अग्ने विश्वरूपं संव्ययस्व विभावशो। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्तया समर्पितं देव प्रसिद्ध परमेश्वर। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। उपवस्त्र चढ़ाएं तथा आचमन के लिए जल चढ़ा दें। अब चंदन। ओम ब्रह्मुश्च धन्वनस्त्व मोभयोरार्धयोर्झाम याश्च ते हस्त ईशव पराता भगवो वप। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतां। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। गंधानुलेपनम समर्पयामि, चंदन से लेपन करें। अब भस्म अर्पण करें। ओम प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथ्वीमिग्ने संसृज्य मातृभृष्टं ज्योतिष्मान् पुनरासदः। सर्वपापहरं भस्म दिव्य ज्योति समप्रभं सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वरम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। भस्म समर्पयामि। अब हाथ में थोड़े अक्षत ले लें और अक्षत चढ़ाएं। ओम बृहयश्च मे यवाश्च मे वासाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यध्येन कल्पन्ताम् अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कंकुमात्ता सुशोभितः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि, कुमकुम युक्त अक्षत चढ़ाएं। अब पुष्पमाला। ओम विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम उत अनेशन्नस्य या इसव आभुरस्य निषङ्गिदिः माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी भक्तितः मया रतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला एवं पुष्प एवं पुष्पमाला चढ़ाएं। अब बिल्वपत्र ले लें। थोड़े बिल्वपत्र अपने पास ले लें और जैसे मैं बोलते जाऊं बिल्वपत्र चढ़ाते जाएं। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहन्नन्याय च। एकं बिल्वपत्रं समर्पयामि। त्रिदलं त्रिगुणात्कारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च यश्छिद्रैः कौमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वर शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। शालग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयस्तानि च कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। श्री भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। अब हाथ में दुर्वा ले लें। जोगा से दुर्वा का दर्भ है वो ले लें। दुर्वांकुरु। ओम कांडात् प्रहौरन्ति पुरुषः पुरुषपरि
एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च दुर्वाङ्कुरान् सुहरितान् अमृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि, दुर्वा पर चढ़ा दें। अब सुगंधित द्रव्य ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, सुगंधित द्रव्य चढ़ा दें। एकादश रुद्र पूजा। एकादश रुद्रों तथा एकादश शक्तियों के नाम मंत्रों से भगवान श्री शाम सदाशिव पर गंध पुष्प अक्षत चढ़ाएं तथा बिल्वपत्र चढ़ाएं। क्या चढ़ाना है? बिलीपत्र के साथ क्या चढ़ाना है? बिलीपत्र के साथ गंध, अक्षत और पुष्प और बिलीपत्र, इतनी चीज़ें हाथ में ले लें और चढ़ाते जाएं। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणवे नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। अब एकादश शक्ति पूजा। शक्ति को भी हम बिलीपत्र, अक्षत और गंध पुष्प चढ़ाएंगे। ओम उमायै नमः, ओम शंकर प्रियायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम काल्यै नमः, ओम कालिंद्यै नमः, ओम कोटर्यै नमः, ओम विश्वधारिण्यै नमः, ओम ह्रां नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम गंगा देव्यै नमः। अब हम आभूषण देंगे। ओम युवम तमिंद्रा पर्वदा पुरोयुधायो नः पृतन्यादपतन्तमिद्वदन् विज्रेण तन्तमिदत्तं धुरे चताय छंसद्गहनं यदि नक्षत् वज्रमाणिक्य वैधूर्यमुक्ता विद्रुममण्डितं पुष्परागसमयुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। रत्नाभूषणं समर्पयामि, रत्नाभूषण समर्पित करें। अब नाना परिमल द्रव्य हाथ में ले लें या थोड़े अक्षत ले लें। ओम अहिरिव भोगे पर्यति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमां संपरिपातो विश्वतः दिव्यगन्धसमायुक्तं नानापरिमलान्वितं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनं भगवते श्रीशां सदाशिवाय नानापरिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब सिंदूर चढ़ाएं। ओम सिंदूरिव प्राध्वने सुगनाशु वातप्रमियः पतयन्ति यः वाह घृतस्य धारा अरुषो नवाजिकाष्ठा भिन्दनूर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं भक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैवं सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। सिन्दूरं समर्पयामि, सिंदूर अर्पित करें। भगवान सदाशिव के आगे चौकोर जल का घेरा लगाकर उसमें नैवेद्य आदि वस्तुओं को रखें। इसके बाद धूप दीप निवेदन करें। धूप जला लें। ओम याते हेतिर्मिदुष्टं हस्ते बभुवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मयाः परिभुज वनस्पतिरोषधभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। धूपमाध्यापयामि। अब दीप जला लें। ओम परिते धन्मनो हेतिरश्म वृणक्तो विश्वतः अथो य ईशुदिस्तवारे अस्मनि देहितं साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं। श्री भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखलाएं और हाथ धो लें। अब नैवेद्य में बिल्वपत्र रखें और भगवान को भोग लगाएं। ओम अवतत्य धनुष्टुम सहस्राक्ष सतेसुदे निशीर्य शल्यानां मुखाशिवो नः सुमना भव शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।
भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। नैवेद्यान्ते ध्यानं, ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणं मुख प्रक्षालनार्थं, हस्त प्रक्षालनार्थं जलं समर्पयामि। नैवेद्य निवेदित करें। तदंतर भगवान का ध्यान करके आचमन के लिए जल चढ़ाएं, पानीय जल चढ़ाएं तथा उत्तरापोषण, मुख प्रक्षालन एवं हस्त प्रक्षालन के लिए पुनः जल चढ़ाएं। अब करोद्वर्तन। ओम सिंचति परि सिंचन्त्युच्छिंचति पुनन्ति च सुरायै बभ्रवै मदे किन्त्वो वदति किन्त्वः चन्दनं मलयोद्भुतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनकं देवगृहाण परमेश्वरं। भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। करोद्वर्तनार्थे चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदन का अनुलेपन करें। अब ऋतुफल चढ़ाएं। ओम याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्ता नो मुञ्चत्वहंसः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। ऋतुफलानि निवेदयामि। ऋतुफल चढ़ाएं। अब तांबुल। ओम नमस्त आयुधाय नातताय तृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वये। पूगिफलं महद्दिव्यं नागवलीर्दलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। इलायची लौंग सुपारी के साथ पान समर्पित करें। भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थम एला लवंग पुंगी फलम सहितम तांबूलम समर्पयामि। अब द्रव्य दक्षिणा। ओम यदतं यत्पारादनं यत्पूर्तं याश्वदक्षिणः तदग्निर्वेश्वकर्मणः सर्वदेवेषु नु दत्त हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विवावशुः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छमि। भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। कुरुतायाः पूजायाः साधुगुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें। अब हाथ में फूल लेकर स्तुति करें। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वगिरो यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं। करचरणकृतं वाक्यायञ्जं कर्मजं वा श्रवणनयजनं वा मानसं वापराधं विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। फूल भगवान पर चढ़ा दें। अब गंध, अक्षत और पुष्प और बिलीपत्र आदि से भगवान शिव की अंग पूजा, गण पूजा तथा अष्टमूर्ति पूजा करें। मैं मंत्र बोलता जाऊं, आप ये सब चढ़ाते जाएं। ओम ईशानाय नमः। पादौ पूजयामि। ओम शंकराय नमः। जंगे पूजयामि। ओम शिवाय नमः। जानूनि पूजयामि। ओम शूलपाणये नमः। गुल्फो पूजयामि। ओम शंभवे नमः। कटि पूजयामि। ओम स्वयंभुवे नमः। गुह्यं पूजयामि। ओम महादेवाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम विश्वकर्त्रे नमः। उदरं पूजयामि। ओम सर्वतोमुखाय नमः। पार्श्वे पूजयामि। ओम स्थाणवे नमः। स्तनौ पूजयामि। ओम नीलकंठाय नमः। कंठं पूजयामि। ओम शिवात्मने नमः। मुखं पूजयामि। ओम त्रिनेत्राय नमः। नेत्रे पूजयामि। ओम नागभूषणाय नमः। शिरः पूजयामि। ओम देवाधिदेवाय नमः। सर्वांग पूजयामि। अब गण की पूजा। ओम गणपतये नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम पुष्पदंताय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणवे नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम दंडपाणये नमः। ओम नंदिने नमः। ओम महाकालाय नमः। अब अष्टमूर्ति पूजा। ओम सर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। ओम भवाय जलमूर्तये नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः। ओम पशुपतये यजमानमूर्तये नमः। ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः।
अब शिव जी के ऊपर उनके 108 नामों से 108 बिलीपत्र चढ़ाएंगे। उससे पहले हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम अस्य श्री शिवाष्टोत्तर शतनाम मंत्र से नारायण ऋषिष्णुष्टुप छंद श्री सदाशिवो देवता गौरी उमा शक्ति श्री शांब सदाशिव प्रीतये अष्टोत्तर शतनाम भी शिव पूजने विनियोग हेतु जल एक पात्र में छोड़ दें। अब शिव जी का ध्यान करें दोनों हाथ जोड़कर। शांताकारं शिखरिशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभा गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिवीर्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान के अनंतर भगवान शिव के आगे 108 नामों से शिवलिंग पर बिल्व चढ़ाते जाएं। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खट्वाग्निने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम सिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सितिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामारये नमः, ओम अंधकासुरसुदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणये नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम वृषांगाय नमः, ओम वृषभारूढ़ाय नमः, ओम भस्मोद्बुलित विग्रहाय नमः, ओम श्यामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम त्रयी मूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमलोचनाय नमः, ओम सूर्यलोचनाय नमः, ओम अग्निलोचनाय नमः, ओम हविरज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्धर्षाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधन्विने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतिवाससे नमः, ओम पुरातये नमः, ओम पुरारातये नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमथाधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेनजनकाय नमः, ओम चारुविक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूपतये नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम अहिर्भूतनाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपरशवे नमः, ओम अजपाश विमोचकाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम पुषदंतभिदे नमः, ओम अव्यग्राय नमः, ओम दक्षाध्वरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रभिदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्त्राक्षाय नमः, ओम सहस्त्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। अब पंचवक्त्र पूजा। गंध, अक्षत, पुष्प तथा बिल्व पत्र लेकर जो मैं ध्यान मंत्र बोलता जाऊं, उस हिसाब से भगवान सदाशिव के 5 मुखों का पूजन करें। सर्वप्रथम सद्योजात नामक पश्चिम मुख का पूजन करें। पश्चिम वक्त्र पूजन। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवश्वमा भवोद्भवाय नमः। प्रालेयामलबिन्दुकुन्दधवलं
गोक्षीरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमरङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनं ब्रह्मेन्द्राग्निं मरुदगणैः स्तुति परेरम्यर्चितं योगिभिः वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमं शुभ्रं त्रिलोचनं नाम्ना सद्योजातं शिवप्रदं शुद्धस्फटिकशकांशं वन्देऽहं पश्चिमं मुखम्। ओम सद्योजाताय पश्चिम वक्त्राय नमः। अब उत्तर वक्त्र पूजन। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। गौरं कुङ्कुम पिङ्गलं श्रुतिलकं व्यापाण्डुभण्डस्थ भ्रुविक्षेपकटाक्षवीक्षणल्ल सत्संसक्तः कर्णोत्पस्त्रिग्धं बिम्बफलाधरं प्रहर्षितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे पूर्णशशाङ्कमण्डलनिभं वक्त्रं हर्ष्योत्तरं वामदेवं सुवर्णाभं दिव्यास्त्रगणसेवितं अजन्मानमुमाकान्तं वन्देऽहं युतरं मुखम्। ओम वामदेवाय उत्तरवक्त्राय नमः। अब दक्षिण वक्त्र पूजन। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। कालाभ्रभ्रमराजनाञ्चलनिभं व्यावृतपिङ्गीक्षणं खण्डेन्दुं द्वयं मिश्रितां सुदर्शनप्रोद्विदन्नसदंष्ट्राकुरं सर्वप्रोत्तकपालशक्तिशकलं व्याकिरणसञ्चेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य कुटिलं भ्रुभङ्गरौद्रमुखं नीलाभ्रवर्णम् ओंकारं घोरं घोरदंष्ट्रं दंष्ट्राकरालमत्युग्रं वन्देऽहं दक्षिणं मुखम्। ओम अघोराय दक्षिणवक्त्राय नमः। पूर्व वक्त्र पूजन। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय पूर्ववक्त्राय नमः। अब ऊर्ध्वमुखम पूजन। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम ईशानं सूक्ष्मं व्यक्तं तेजः पुञ्जपरायणम् अमृतस्रावि चिद्रूपं वन्देऽहं पंचमुखम्। ओम ईशानाय ऊर्ध्ववक्त्राय नमः। इस प्रकार पंचवक्त्र पूजन करके संक्षिप्त में भगवान की छोटी एक आरती कर लें और प्रदक्षिणा करें। उसके बाद न्यास ध्यान करके भगवान रुद्र का अभिषेक करेंगे। विनियोग तथा षडंगन्यास। ओम मनोज्योतिरिति मंत्र से बृहस्पति ऋषि बृहति छंद बृहस्पतिर्देवता हृदय न्यास विनियोग। एक आचमनी जल विनियोग के लिए पात्र में छोड़े और अपने पांचों उंगलियों से अपने दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम हृदयाय नमः। ओम अबोध्यग्नि ऋति मंत्रस्य बुधगविष्ठिरा ऋषिः त्रिष्टुप छंद अग्निर्देवता शिरोन्यासे विनियोगः। विनियोग का जल। ओम मूर्धानमिति मंत्रस्य भारद्वाज ऋषिः त्रिष्टुप छंद अग्निर्देवता शिखान्यासे विनियोगः। विनियोग के लिए जल छोड़ें और अपने शिखा पर स्पर्श करें। ओम शिखायै वषट्। ओम मर्माणिते इति मंत्रस्य अप्रतिरथ ऋषिः विराट छंदः मर्माणि देवता कवचन्यासे विनियोगः। विनियोग के लिए जल छोड़े एक पात्र में। ओम कवचाय हुम। दोनों हाथों को दोनों बाजू पर स्पर्श करें। ओम विश्वचक्षुरिति मंत्रस्य विश्वकर्मा मौवन ऋषिः त्रिष्टुप छंद विश्वकर्मा देवता नेत्रत्रयासे विनियोगः। विनियोग के लिए एक चम्मच पात्र में जल छोड़ें। ओम नेत्रत्रयाय वो षट। दाहिने हाथ की अनामिका और तर्जनी से क्रमशः वाम तथा दक्षिण नेत्र एवं मध्यमा उंगली से ललाट के मध्य भाग का एक साथ ही स्पर्श करें। उसके बाद ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषिः जगति छंदः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः। विनियोग का जल छोड़ें। ओम अस्त्राय फट। दाएं हाथ से अपने सिर से प्रदक्षिणा क्रम से चुटकी बजाते हुए अपने हाथों को घुमाएं और अंत में बाएं हाथ की हथेली पर मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाएं। अब हम शिव पूजन के अंतिम चरण में हैं। जो गाय का दूध 2 लीटर लिया था उसमें 2 लीटर पानी डाल दें और अपने पास रखें।
ये सब टोटल 4 लीटर दूध शिव जी पर धारा करके अभिषेक करेंगे। ठीक है, बीच में गन्ने का रस है उसका भी अभिषेक करें, घी का भी अभिषेक करें, दही का भी अभिषेक करें, पंचामृत का भी अभिषेक करें, गंगा जल का भी अभिषेक करें। अब हाथ में थोड़े अक्षत फूल ले लें और शिव जी का ध्यान, आंखें बंद रखें और जो मैं बोल रहा हूँ वो आंखें बंद करके प्रत्यक्ष देखें। शिव जी कैसे हैं? चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण किए हुए हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु मृगवर और अभय विद्यमान है, जो प्रसन्न है, जो पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जिनके गले में भुजंग भारी है, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब हम रुद्राभिषेक शुरू करेंगे। रुद्राभिषेक में जो संस्कृत श्लोक है, अगर वो मैं बोलूँगा तो आपको वो मंत्रों का अर्थ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मंत्रों की जगह मैं उन मंत्रों का अर्थ ही बोलता रहूँ और कंटिन्यू बोलता जाऊँ और आप कंटिन्यू अभिषेक करते जाएं। ये ठीक रहेगा, ताकि आपको पता भी चले कि आप इन मंत्रों के अंदर क्या छुपा है, क्या मंत्रों का भावार्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्राभिषेक। अत्यधिक वंदनशील, समस्त देवताओं में मुख्य, देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र मुझसे सबसे अधिक बोले, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प, व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन करने वाले राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्र वर्ण, अस्तकाल में अरुण वर्ण, अन्य समय में वब्रु तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित हैं, इनके क्रोध का हम अपनी भक्ति में उपासना से निवारण करते हैं, जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती है। विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है, तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य है उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें। जटाजुट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे। तोणीर में स्थिर बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाएं। इन रुद्र के जो बाण हैं वे भी नष्ट हो जाएं तथा इनके खड्ग रखने का कोष भी खड्ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा शस्त्र रहित हो जाएं। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारे सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध अब सब ओर से हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे, और आपका जो बाणों से भरा तर्कश है उसे हमसे दूर रखिए। सौतुणीर और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्रभागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु, पितृव्य आदि वृद्धजनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मारिए मत, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब
सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बाल तृण के समान पित्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नील वर्ण केश से युक्त तथा मंगल के यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। अभिषेक करना चालू रखें। कपिल तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्यत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा गृह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार करता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रतापूर्वक दौड़ने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाले सूर्य सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्तचारों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपण वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसे ठगने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तूणे धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काटकर उनका धन हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में विचरने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र गृह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष बाण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को भेदने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सुसुप्ति अवस्था वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्व रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से भेदन करने वाले देव सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से भेदन करने वाले देव सेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट भृत्य समूहों वाली ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूत गण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूत गणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु रूपी रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नानाविध रूपों वाले विश्व रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है।
रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोहकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुल्क सादि रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बंदी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याघ्र रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों के उत्पत्तिकर्ता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्रों के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फलस्वरूप नील वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजुट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प देह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत्काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनय आदि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदिपुत्र रुद्र के लिए नमस्कार है। और सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगद्व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान वस्तुओं के लिए विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्यमान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्यास रुद्र के लिए नमस्कार है। और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्त ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार। अत्यंत युवा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हिरण्य गर्भ रूप में प्रादुर्भाव हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय कालाग्नि के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर तिरेग आदि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार। अव्युक्त नेन्द्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है। अथवा विनित रुद्र के लिए नमस्कार है। जघन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और वृक्षादिकों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अभिषेक चालू रखें। गंधर्व नगर में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यभिचार में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषयीभूत रुद्र के लिए नमस्कार। में वृक्ष लतादि रूप अथवा वरुण स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तथा शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शिरस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देह रक्षक धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुंदुबी में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। भेरी आदि वाद्यों को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत का विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तूणीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि की योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है।
जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भूप्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरिता नदियों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु में बादलों अथवा चंद्र नक्षत्र आदि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप यानी धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीरवासी रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविध अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्र वर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है और उदय के पश्चात अरुण वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्वहंता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केशों वाले कल्पतरु स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है और ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्रह्मात्मिक के साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पाप आदि से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न रहने वाले कुशांकुर आदि बाल तृण स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है और जल के विकार स्वरूप फैन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालुकाओं में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेश के रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभ अशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्वांतर्यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊसर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है और अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूह में विद्यमान अथवा व्रज में गोपेश्वर के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और विषम गिरि गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्द्र काष्ठ आदि में सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूलि आदि में विराजमान पांच स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्यमान रजस्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बलवजादि तृण विशेषों में होने वाले उल्प्य रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। बड़वानल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है और प्रलयाग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष प्राणों के स्वतः शीर्ण होने के काल वसंत ऋतु
रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और शत्रु का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से अभक्तों को दिन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदयभूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रूपों के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के आदि में मुख्यतया इन लोकों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे द्रापे, हे अंतस्पते, हे दरिद्र, हे नील लोहित, हमारी पुत्रादि प्रजाओं तथा गौ आदि पशुओं की भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्रादि तथा गौ आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रव रहित हो, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली जटाजूटधारी तथा सूरवीरों के निवास भूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करें और क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दें। अभिलषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्रों को सुखी बनाइए। अभिष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें। अपने त्रिशूल आदि आयुधों को कहीं दूरस्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध हैं वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ऐश्वर्य से संपन्न हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं उनके अग्रभागों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघ मंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के परिस्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है और कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो धूलोक में निवास करते हैं, उन रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधो भाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित रुद्र हैं, वे अश्वत्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर डाल देते हैं। जिनके सिर पर केस नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति है, उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। वज्र और खड़ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि में विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को कष्ट देते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, अनेक धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग
हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र ध्रुवलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्टि रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्यों का भक्षण करते हैं। अभिषेक चालू रहे। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार हैं। अब तक जो हम दूध का अभिषेक कर रहे थे, उसके साथ साथ अगर घी और दही और जो पंचामृत है वो सब ले लें, गन्ने का जूस है वो सब भी अभी अभिषेक कर दें। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाए। जो रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित है तथा जिनके बाण अन्न रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनावे। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाए। इसी प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब जल से अभिषेक करें। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, विश्वदेव देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता और वरुण देवता का स्मरण करके मैं इस इष्टका को स्थापित करता हूँ। मैं सद्योजात नामक परमेश्वर की शरण लेता हूँ। पश्चिमाभिमुख भगवान सद्योजात के लिए प्रणाम है। हे रुद्रदेव, अनेक बार जन्म लेने हेतु मुझे प्रेरित मत कीजिए, किंतु जन्म से दूर करने के निमित्त मुझे तत्व ज्ञान के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। संसार के उद्धारकर्ता सद्योजात के लिए नमस्कार है। उत्तराभिमुख वामदेव के लिए नमस्कार है। उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कल विकरण, बल विकरण, बल प्रमथन, सर्वभूत दमन तथा मनोन्मन, इन महादेव की पीठाधिष्ठित शक्तियों के स्वामियों को नमस्कार है। दक्षिणाभिमुख सत्वगुण युक्त अघोर नामक रुद्रदेव दक्षिणाभिमुख सत्वगुण युक्त अघोर नामक रुद्रदेव के लिए प्रणाम है। इसी प्रकार राजरस गुण युक्त घोर तथा तमस गुण युक्त घोरतर नामक रुद्र के लिए प्रणाम है। हे सर्व, आपके रुद्र आदि सभी रूपों के लिए नमस्कार है। हम लोग उस पूर्वाभिमुख तत्पुरुष महादेव को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं। ऐसा जानकर हम उन महादेव का ध्यान करते हैं। इसलिए वे रुद्र हमको ज्ञान ध्यान के लिए प्रेरित करें। उन ऊर्ध्वमुखी भगवान ईशान के लिए प्रणाम है, जो वेद शास्त्रादि विद्या और 64 कलाओं के नियामक, समस्त प्राणियों के स्वामी, वेद के अधिपति एवं हिरण्यगर्भ के स्वामी है। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे क्षूर, आपका नाम शांत है, आपके पिता वज्र है। मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। आप मुझे किसी प्रकार की क्षति मत पहुँचाइए। हे यजमान, आपके बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न होने के लिए और उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका वमन करता हूँ। हे सूर्यदेव, आप मेरे सभी पापों को दूर कीजिए और जो कुछ भी मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे मुझे प्राप्त कराइए। अब आखिर में हम स्वस्ति प्रार्थना करेंगे। अगर कहीं हमसे मंत्रों में या कोई भी पूजन कार्य में क्षति रह गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे।
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनश्च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर। अनेककृतेन श्रीरुद्राभिषेककर्मणा श्रीभवानी शंकर महारुद्रः प्रियतां न मम। ओम श्री शांब सदाशिवार्पणमस्तु। अब इसके पश्चात आप शिवलिंग को अच्छे से साफ सुफ करके उसको सजा के बिल्वपत्र फूल माला वगैरह चढ़ा के उनकी आरती कीजिए। आरती के बाद हाथ में फूल लेकर प्रार्थना करें। मंत्र पुष्पांजलि। मानस्तु केतनयमान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वशूरिरिषः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीर्ह विष्मन्द सदमित्वा हवामहे। श्रद्धया शिक्तया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पितः मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्रपुष्पांजलि अर्पण करें। अब प्रदक्षिणा करें। ये तीर्थानि प्रचरन्ति शुक्रहस्तानि संगिणः तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोय प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः। भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स्वभावात् करोति यद्यत् संकलं परस्मै नारायणो यति समर्पयेतत्। अनया पूज्या श्री शांब सदाशिव प्रियतां नमो। श्री शांब सदाशिवार्पणमस्तु कहकर समस्त पूजन कर्म भगवान को अर्पित कर दें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। दो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। इमा रुद्राय तव से कपर्दिने क्षयद्विराय प्रभरामहे मतिः तथा समसत् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं घ्रामे अस्मिन् नातुरम्। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पापशंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सदाशिव यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयामिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर। ब्राह्मण दक्षिणा का संकल्प। यदि ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक कराया गया हो तो संकल्प कर दक्षिणा ब्राह्मणों को दे। हाथ में जल अक्षत पुष्प कुश तथा दक्षिणा द्रव्य लेकर संकल्प करें। ओम यथोक्त गुण विशिष्ट तिथ्यादौ अद्य अपना गोत्र बोले अपना नाम बोले कृतस्य श्री रुद्राभिषेक कर्मणः शांगता सिद्ध्यर्थं तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च रुद्राभिषेक कर्तुकेभ्यो नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मन इप्सितां दक्षिणां विभज्य दातु मृत्युज्ये। ऐसा कहकर ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें। अब जो लोटे में जल है उसमें आसो पालव के पत्ते डालकर सब घर के सदस्यों के ऊपर पानी के छिड़के डालें। अभिषेक करें। द्योः शांतिरंतरिक्षः गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेदि आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महिरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उसतिरेव मातरः तस्म अरम्भगमामवो अश्यस्य क्षयाय जिन्मथ आपो जनयथा च नः यतो यतः शमिह से ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्न आशुवः। अब विसर्जन। यदि विसर्जित करने वाले पार्थिवाद्य लिंग का अभिषेक किया हो तो उत्तर पूजन के अंतर्तर अक्षत छोड़ते हुए निम्न मंत्रों के पाठ के साथ उनका विसर्जन कर दे। अन्य आवाहित गणपति आदि देवों का भी विसर्जन कर दे। यान्तु देव गणाः सर्वे पूजामादाय मां किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थ
पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्माद्यो देवास्तत्र गच्छ हुताशन प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताद्वरेषु तत् स्मरणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णस्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्भवीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः। ओम शाम सदाशिवाय नमः।